हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग करेंगे और जिसका थीम रहेगा कि आपके परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, उनकी क्या इच्छा है, क्या काम आपसे करवाना चाहते हैं, क्या काम करने से आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, क्या गाइडलाइंस मिलेगी, यहाँ से आज हम यही देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरी फ्रेंड्स, जो भी जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। ठीक है, तो आज पीके कार्ड रीडिंग रहेगी, सॉरी पीके बाउल रहेंगे, जिसमें ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से ये बाउल रखे हुए हैं, इसमें जेम्स डाली हुई है मैंने। तो यहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, और आपको यहीं से आपको मैसेज मिलेंगे कि आपके परमात्मा, आप जिस धर्म के भी हो, डज़न्ट मैटर, कोई उस चीज़ का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप जिसकी भी दिल से आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऊपर एक ही बैठा हुआ है, एक ही एनर्जी चल रही है वहाँ पर। ठीक है, आप वाहे गुरु को मानते हो, चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, मंदिर में जाते हो, वो परमात्मा सबका एक ही है। तो आपके परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से यही मैसेज लेंगे। तो आप इसमें से एक सिलेक्ट करें। ठीक है, ये पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, ये हम इसकी रीडिंग पहले करेंगे पाइल 1 की। ये पाइल 1 है डियर, ये पिंक कलर है इसमें। ठीक है, पिंक आपको अच्छी लगे तो आप खा भी सकते हो इसमें से। ठीक है, और सेकंड ये है फिरोज़ी। ठीक है, तो इसमें से आप एक चूज़ करें। ठीक है, और चूज़ करके मैं टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप टाइम देख लेना। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ आप सभी की। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनकी क्या इच्छाएं हैं। तो आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पाइल 1 हम इसको इधर साइड में कर देते हैं यहाँ पर, जिससे आपको पता चलता है कि इसी की रीडिंग चल रही है। इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब मैं मेडिटेशन करती हूँ पाइल को लेके, तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिलते हैं कि आप मंदिर जाते हो, आप अपने धर्म के, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे में सेवा की, आप सेवा करते हो, मंदिर भी जाते हैं, मंदिर का भी है उसमें। तो आप है ना, थोड़ा सा जो सेवा होती है उसको दिल से करो, अपनी सेवा में भाव लाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है कि जो आपकी सेवा है वो कबूल नहीं हो रही है वहाँ पर। ठीक है, आप सेवा बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के, लेकिन भाव नहीं जा रहे हैं। और वो परमात्मा, वो वाहे गुरु, वो ईश्वर सभी का, वो शंकर भगवान, कोई भी हो, वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं हमारे। ठीक है, तो आप भाव डालो अपनी सेवा में। आप जो सेवा करते हो गुरुद्वारे में जाके, उसमें भाव डालो, दिल से करो उस सेवा को। ठीक है, तब वो कबूल होएगी। और जब आपकी इच्छाएं हैं वो तभी पूरी होंगी वहाँ से। ठीक है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से करो उसको, जैसे आपका मन करता है ना सेवा करने का, तभी करो उस चीज़ को। ज़बरदस्ती कोई चीज़, भगवान परमात्मा सब जानता है कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस पाइल के लिए मुझे यहाँ पर यही मैसेज था। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपके परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। थैंक यू। हम लेंगे साईं बाबा के कार्ड से, इसमें से हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। हम अलग अलग डेट से मैसेज लेंगे। आपके परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं, आपके परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। पाइल 1,
फाइव वन। ओके, 3 कार्ड्स एकदम ही आ गए। तो हम लेंगे फर्स्ट कार्ड। ओके, हम्बिलिटी, नम्रता, सॉल्यूशन, डेथ। फर्स्ट कार्ड आया था आपका हम्बिलिटी, एंड देन सेकंड कार्ड आया था सॉल्यूशन का, थर्ड कार्ड आया था आपका डेथ का। ठीक है, यहाँ पर टोटल पूरा क्लियर है आपके परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। आपके ईश्वर, आपके वाहेगुरु, आप जिससे भी प्रार्थना करते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नम्रता लेके आओ। उनका कहना यही है कि सब सॉल्यूशन, सब जितने भी आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको अपने अंदर थोड़ी सी, आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कड़क मिजाज के हो। जब तक आप पोलाइटली किसी चीज़ को नहीं लोगे, आपके परमात्मा, आपके ईश्वर यही बोल रहे हैं, पोलाइटली लो हर चीज़ों को। सबके प्रति दया दिखाने की ज़रूरत है। दया की भावना लाओ अपने अंदर, दूसरों के लिए भी और अपने खुद के लिए भी। आप जो भगवान से प्रेयर करते हो ना, उसमें भी वो चीज़ रखो। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपसे, आपके बच्चों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सब आपके हाथ में ही है। फ्रेंड्स, मेरे को एनर्जी यहाँ पर ऐसी ही मिल रही है। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमात्मा उन्हें स्वीकार नहीं करता है, उन्हें परमिशन नहीं देता है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तभी जितनी भी प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन आपके हाथ में ही दे रखा है उन्होंने। आप अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं छोड़ने वाली, उनको छोड़ देते हो आप, तो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके हाथ में ही है, वो सब मिल जाएगा आपको। सब परेशानी से आप इजीली निकल जाते हो। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, दूसरों को हर्ट कर देते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं, जो हमसे कोई अपना दूर हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से उस सब चीज़ों को आप सॉल्यूशन निकालो, आपके हाथ में ही है वो। उसमें क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपका नेचर है। यहाँ पर मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है, सॉरी। लेकिन जब ये आप अपने अंदर नम्रता लाएंगे, जब आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को, एक कहते हैं ना, अपने आप में ही सुधार करना, सेल्फ लव करना, अपने अंदर झांको, देखो क्या है क्या नहीं है, तब वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का एक एंडिंग होती नज़र आएगी और एक न्यू बिगनिंग आपकी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो साईं बाबा, आपके परमात्मा यही बोल रहे हैं आपसे कि आपको थोड़ा सा नम्र होने की ज़रूरत है, अपने लिए, दूसरों के लिए। गुस्से पे कंट्रोल करो। सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं। सब कुछ प्रॉब्लम, आप जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आपके हाथ में मैंने दे रखा है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप खुद सुधारोगे तो आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है उनका सबका एंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, सारी आपकी विशेष पूरी होंगी वहाँ से। ठीक है, आपके परमात्मा जिस धर्म के भी हो आप, सब कोई मैटर नहीं करता है। आपके लिए ये मैसेज यहीं आ रहा है डियर। ठीक है, अब हम निकालते हैं टेरो से कि टेरो आपके लिए क्या बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं। देखो डियर, कार्ड में शो करूँगी आपको। फर्स्ट कार्ड था आपका सन का, सेकेंड कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप। ठीक है, साईं बाबा और आपके परमात्मा आपसे यही बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हो।
और वो ज़रूर होंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारी वो अबंडेंस देंगे। अगर आप अपनी चीज़ों के ऊपर आपकी खुद की कुछ ऐसी गलत साइडें हैं जो आप उनको बखूबी जानते हो, लेकिन फिर भी आप उनको मतलब इग्नोर करते हो, आप उनको ले नहीं पाते हो, तो वहाँ से आप निकलोगे तो आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। आपके घर में अबंडेंस होएगी। आपका परमात्मा आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बैठ के आपके बच्चों से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, स्पेशली आपके बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो सन का कार्ड है डियर, ये आप जो भगवान से प्रार्थना करते हो ना, अपने धर्म से, अपने धर्म के गुरु से, ठीक है, वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं, ठीक है। और वो आपको, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो वो उस चीज़ में हेल्प भी करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और वो ऐसी एनर्जी भी फ्लो करेंगे जिससे आप अपने अंदर एक पोलाइटली सारे कामों को करोगे। बहुत ईमानदारी से धीरे धीरे आप अपने रास्ते पर आओगे और फाइनली आप आपकी लाइफ में एक सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। आपका परमात्मा आपसे यही बोल रहा है। आप अपनी जो भी आपकी फैमिली में कोई इंसान है ऐसा जिससे आपको अभी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, तो उससे बैठ के क्लियर करो आप। यहाँ पे आपके परमात्मा, आपके ईश्वर यही बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी अबंडेंस आपको वहीं से मिलने वाली है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास डॉगी वगैरह होते होंगे तो उनको खाना प्रोवाइड करो। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो सॉल्यूशन है आपकी लाइफ में, आपके माइंड से रिलेटेड, अगर आप एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हो तो बहुत सारी सॉल्यूशन का आंसर मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है। बहुत सारी आप परेशानियों से आप निकल सकते हो, ठीक है। हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा किसी सैड एनर्जी में हो। अगर आप उस एनर्जी में रहोगे, परमात्मा ये बोल रहा है, अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, आप अपनी सक्सेस को कैसे पाओगे, ठीक है। इस एनर्जी से आपको निकलना है। क्यों इतना अपने आप को अकेला कर रखा है आपने, क्यों इतना परेशान कर रखा है अपने आप को, सबसे बिल्कुल अलग कर रखा है आपने। तो आपके परमात्मा यहाँ से आपसे थोड़े से एक गाइडलाइंस के रूप में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस एनर्जी से आपको निकलना है, ठीक है। वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहे हैं। आपकी लाइफ में आपके बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी खुशियों को इस तरह से दे रहे हैं जिसमें आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो बहुत क्लियर होने वाली हैं आपकी, ठीक है। एनिमल्स को थोड़ा सा आप उनके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी जो भी इनकम है उसका थोड़ा सा एक हिस्सा, एक किसी भी इंसान का या जानवर का आप दाना भी डालते हो, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर, ठीक है डियर। अब हम लेते हैं चक्रा विजडम कार्ड से, उनसे क्या मैसेज आते हैं, आपके परमात्मा आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। स्पेशली मुझे यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा फीलिंग अपने वाहे गुरु होते हैं ना फ्रेंड्स, मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, मेरा मन सभी भगवानों की पूजा पाठ में लगता है। मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मुझे मतलब सबकी पूजा आराधना कर, क्योंकि दिल अपना जब प्योर है ना तो वो कहीं पे भी झुक जाता है, कहीं पे भी टिक जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को क्लियर करो। सारी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी है। देखो 5 ऑफ कप्स के नीचे का कार्ड्स फ्रेंड्स देखो ये आया था, ठीक है। आप खुद यहाँ से समझ जाओ कि आप
बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अभी अपसेट हो रहे हो, तो यहाँ पर आपका परमात्मा आपको बोल रहा है इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। वो आपको बहुत मैसेज देते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं कि उस एनर्जी से निकलो, वो आपके साथ हैं, लेकिन आप कहीं और ही सोच रहे हो। आपका मन और दिमाग आपका कहीं और ही घूमता रहता है, किसी और ही बातों में लगे रहते हो आप। आपको वो बहुत साइन देते हैं, ठीक है, बहुत आपके इर्द गिर्द रहते हैं, स्पेशली बर्ड के रूप में बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं वो आपसे, लेकिन आप उनकी फीलिंग को सुन नहीं पाते हो। वो क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे, आपके परमात्मा, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा, एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा, आपको 33344 बहुत ज़्यादा आप देख रहे होगे अभी, स्पेशली 333, ठीक है। वो थोड़ा सा आप नोटिस करना उस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये नंबर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके परमात्मा आपको बोल रहे हैं मैं आपको बैलेंस कर रहा हूँ, हर चीज़ से बैलेंस कर रहा हूँ। आपकी जो भी सोच है मैं उसमें भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको निकालना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपकी लाइफ में मैं प्रकाश भेज रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपका पाइल 1, आपका सेक्रल चक्र है ना, बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव है या हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आपको बहुत आगे, अगर आपकी बहुत सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे उन सब चीज़ों के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको अबंडेंस बताता है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो वो आप अब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक इच्छा थी ना आपको हर चीज़ की, वो सब चीज़ें आपकी पूर्ति हो रही है। पैसों से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले, उम्मीद से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी ना प्रकाश आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको एंजल गाइड कर रहे हैं, आपका परमात्मा आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आपको सैड एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और भगवान से और ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। दिल से भाव से पूजा करो, उनकी भाव लाओ अपनी पूजा में, ठीक है। तभी और ज़्यादा आप परमात्मा से कनेक्ट, अभी आप जो पूजा करते हो वो तो भगवान उसको सुन रहा है, लेकिन आपकी पूजा में भाव ना होने के कारण आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उनसे, आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है अभी अंदर से, ठीक है। वो तो आपके साथ हैं ही, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, वो आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको गाइड करते हैं। आपके जितने भी सॉल्यूशन थे, कुछ सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने हैं, कुछ वो कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं आपकी हर चीज़ से, ठीक है। तो पाइल 1, ये थे आपके मैसेज के आपके परमात्मा, आपका ईश्वर आपसे क्या चाहता है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ओके देन बाय। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये फ्रोजी बाउल जेम्स चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लग रहा है मैम, खा लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका परमात्मा आपसे क्या चाहता है। यहाँ पर मुझे जब मैं इस पाइल के लिए एनर्जी आ रही थी, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी थी। आपका परमात्मा आपको किसी चीज़ से निकाल रहा है और वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ऊपर की तरफ से मीन्स आपको बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में वो ग्रो करने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, नित्य भगवान की पूजा आराधना, मुझे ऐसा लग रहा है मंदिर आना जाना, ठीक है। और गणेश भगवान की स्पेशली ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही थी पाइल 2 आपके लिए, ठीक है। और वो आपसे कोई भगवान ने अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी चीज़
हटाई है आपके माइंड से, आपके दिल से, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी थी, वो इसीलिए हटाई है आपसे, आपका दिमाग और दिल इसीलिए हटाया। और थोड़ा सा आप सैड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा आप सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे थे कि वो चीज़ आपसे छूट रही थी तो आप रह नहीं पा रहे थे उससे। लेकिन आपके एंजल्स, आपके भगवान, आपका परमात्मा, आपका ईश्वर सब आपके साथ थे उस वक्त। आपको इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला दिया है, और वो आपको ऊपर लेके जा रहे। इस पर आपको ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया से कनेक्ट हो, उनकी एनर्जी को फील करो। ठीक है डियर, तो यहाँ पर मुझे इस फाइल के लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ आपसे गई है उन्होंने करी है, वो चाहते हैं कि पहले आप अपने लाइफ पर्पस को जानो, समझो और उस पर काम करो। ठीक है, ताकि बाद में जाके आप किसी चीज़ से हर्ट ना हो। ठीक है, हम नहीं जानते, वो परमात्मा सब जानता है ना हमारे बारे में। वो चीज़ भी आएगी, जो चीज़ आपसे भगवान ने दूर करी है ना, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हुए थे, बहुत दिल से, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए कि आपका परमात्मा आपसे क्या चाहता है, आपका ईश्वर। आप जिस भी धर्म के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर एक ही एनर्जी है जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो डियर। ठीक है, इसमें से हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। आपका परमात्मा आपसे क्या चाहता है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। फ्रेंड्स, मैं चर्च में जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, मुझे सब दूर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करती हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये ना सुने, ये ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पर बीच में ना लाना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ओम साई राम, ओम साई राम। कोई यहाँ पर माता रानी का बहुत ध्यान करता है, बहुत ज़्यादा ध्यान करता है, तो आप यहाँ पर माता रानी की भी एनर्जी को फील कर सकते हो। माता रानी आपको बहुत मैसेज देती है। ओम साई राम, ओम साई, ओम साई राम, ओम साई, साई साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई। ओके, 4 कार्ड निकले हैं भाई आपके, तो हम 4 ही ले लेंगे। देखो, फर्स्ट कार्ड आया आपका द होम, सेकेंड लुक विथिन। ठीक है, एंड देन एक्साइटेशंस एंड माइंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जितने कार्ड्स देखो उस परमात्मा के क्या निकाले, तो एक साथ इतने निकाले। चलो मैं आपको बताती हूँ आपका परमात्मा आपसे क्या चाहता है। ठीक है, वो आपसे बोल रहे हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप अपने घर को बहुत ज़्यादा आप इस उसमें ना लो के आप है ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप इस घर को छोड़ने की बात करते हो। जिस घर में भी आप रहते हो, तो वहाँ से आप चेंज करना चाहते हो घर को। तो साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि हर जगह को, हर घर को अपना घर समझो। ठीक है, आपके घर में हाल फिलहाल अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और वो आपको फील भी होती होगी। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा एक, वो कहते हैं ना, यूज़ करना, उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करो। वो परमात्मा आपको दे रहा है। ठीक है, वो यूज़ कैसे करना है, और वो पॉजिटिविटी आपको आपके माइंड में जो भी
आपके दिल और माइंड में जो भी चीज़ें हैं जिससे आप काम कर रहे हो, मेडिटेशन आप कर रहे हो, वो इसी वजह से कर रहे हो क्योंकि आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी दी जा रही है। आपका माइंड बिल्कुल, मुझे लग रहा है किसी चीज़ में फंसा हुआ था तो वो बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं यहाँ से। और थोड़ा सा आपको ये बोला जा रहा है कि जितना मेडिटेशन करोगे आप उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी अबंडेंस के लिए, ठीक है। और आप जिस धर्म के भी हो उसका नाम लो 108 टाइम, ठीक है। माला जाप होती है ना, माला जाप होती, आप करते भी हो शायद, माला जाप आप करते हो, नहीं करते हो तो आपको चैंटिंग करना है। आप अपने किसी भी धर्म की आप करो, उनको, उनका दिल से नाम लो, ठीक है। और साईं बाबा और आपके परमात्मा आपसे ये बोल रहे हैं कि आपके जो आसपास हैं, आपके अराउंड जो भी पीपल हैं, जो भी नेबर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा आप मतलब एक रिलेशन होता है ना, थोड़ा सा उसको स्वीटली लो, थोड़ा सा प्यार से रहना सीखो उनके साथ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो जाता है लोगों से बात किए बिना, हालचाल पूछे बिना। तो यहाँ पर आपके परमात्मा बोल रहे हैं कि आपका जो इर्द गिर्द होते हैं ना, वो आपके एक फैमिली की तरह ही रखना है आपको, उनको दूर नहीं समझना है आपको, ठीक है। और माइंड पावर, साईं बाबा आपका परमात्मा आपसे ये बोल रहा है, आपके दिमाग आपका जो है ना उसमें बहुत एक पावर है, ठीक है। आपको इतनी पावर दी जा रही है आपके माइंड में कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो कुछ भी आ रहा है आपके माइंड में, सडन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, चाहे आपकी नेगेटिव थॉट्स हों या पॉजिटिव थॉट्स हों, सब आप परमात्मा को सरेंडर करो उनको, ठीक है। कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही, सब उनको सरेंडर करना है आपको, कुछ भी अपने पास नहीं रखना। मानो कोई अपने साथ बहुत अच्छा मतलब एक काम हुआ है जिसे बहुत हमको बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि हाँ ये मेरा काम हो गया है, बहुत मुश्किलों से हुआ है, तो उसको भी सरेंडर करो कि भगवान तेरी वजह से हुआ है, परमात्मा ये तेरी वजह से हुआ है, ठीक है। आपके माइंड है ना बहुत ज़्यादा अभी बहुत एनर्जी रहेगी, तो उसको सरेंडर कर देना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है उसको, ठीक है। तो यहाँ आपका परमात्मा आपसे ये कहना चाहता है, ये चाहता है कि आपके घर में मैं बहुत पॉजिटिविटी दे रहा हूँ, मेडिटेशन करो, मेरी पूजा पाठ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आपको लोगों से अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं, माइंड में बहुत पावर होती है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे ऊपर छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है टेरो से आपका, और 6 ऑफ पेंटिकल्स डियर ये बताता है आपका कि आपका परमात्मा आपसे ये चाहता है कि आपको थोड़ा सा, मैं इतनी पॉजिटिविटी दे रहा हूँ, इतनी अबंडेंस दे रहा हूँ आपको, तो आपको भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। और इतना सब कुछ आपके घर में मतलब एक बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना बहुत मेहरबान होना, वो बहुत मेहरबान है अभी आप पे, तो आपको इस लायक बना रहा है, मैं इस लायक इतना दे रहा हूँ मैं आपको। आपका परमात्मा ये बोल रहा है कि आपको थोड़ी सी लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी, ऐसा नहीं कि जो अच्छे खासे हैं कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, जिन्हें वाकई में ज़रूरत है। द डेविल का कार्ड निकला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके परमात्मा आपसे ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा, देखो मैंने इस कार्ड में भी बोला था कि आप अगर, आपका परमात्मा ने बहुत पॉजिटिविटी आपके घर में दे रखी है, आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके माइंड और आपके हार्ट में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपकी खुद की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो वो सारी चीज़ें भगवान आपकी सुन रहा है, आपका परमात्मा सुन रहा है। तो वो ये कह रहा है आपसे, वो ये चाहता है कि ये आपकी खुद की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, लेकिन आपसे हट नहीं रही हैं। तो आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, ध्यान अपने ऊपर लगाना है
और ओम का चैंटिंग करना है, ओम का, ठीक है। तो जिन सब चीज़ों से आप परेशान हो रहे हो, कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो आप, आपके परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि इतना नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, किसी चीज़ में आप जकड़े पड़े थे तो वहाँ से निकल रहे हो, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन की टाइमिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे आप इन सब चीज़ों से निकलोगे, ठीक है। आपके चक्रा हील होंगे, चक्रा जब हील होते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी हमको टच नहीं कर सकती, ना ही कोई उसका इफ़ेक्ट आता है हमारे ऊपर, ठीक है डियर। यहाँ पर हम अगला कार्ड लेते हैं। आपका परमात्मा आपसे क्या चाहता है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपको स्पेशली मेडिटेशन पर आपका परमात्मा चाहता है आप मेडिटेशन करो, ठीक है। और थोड़ा सा आप जितना डोनेट करोगे, जितना ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करोगे, उतनी आपके घर में खुशियाँ आएगी, ठीक है। और हो सके तो आप माला से जाप करो। माला का जाप आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकता है, ठीक। ये देखो, ये कार्ड आपके घर में जो मैंने बोला था, ये यहाँ पर द होम, यही वही चीज़ है। आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अबंडेंस आ रही है, सूर्य भगवान की स्पेशली कृपा बहुत हो रही है आपके घर पे। आपके घर में दोनों एनर्जी हैं, दोनों, ठीक है। मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, आपने दोनों एनर्जी को बैलेंस कर रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हो आप अपनी लाइफ में। और आपके घर में अभी कुछ फेस्टिवल भी हो सकता है, फेस्टिवल तो चल भी रहा है ना, गणेश भगवान जी सबके घर में बैठे बैठे मोदक खा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कर रहे हो शायद उन सब कामों को, ठीक है। देखो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड होता है मनी का, अर्थ से आपको कनेक्ट रहना है। अगर आप अर्थ से कनेक्ट रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा, आपको वहाँ से एक अच्छे आइडिया मिल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में भगवान दे रहा है और आप उस पर काम करके ग्रो हो सकते हो। लेकिन आपको कुछ, जैसे आपको आपका परमात्मा इस कार्ड से बोल रहा है कि आपको आपकी ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपकी अराउंड जो भी पीपुल है उनको एक समान देखने की ज़रूरत है, उनसे अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है, प्यार से, वही आपकी फैमिली की तरह रखने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है डियर, ठीक है। और आप अगर सबके साथ एक जैसे रहते हो तो आपके घर में तो खुशियाँ आ रही है, बैलेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है और इसको भी दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस पाइल 2 बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हो, भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करते हो और बहुत ज़्यादा उन पे बिलीव भी करते हो। पहले कुछ टाइम पहले आपको शायद इन सब चीज़ों पे नहीं था, लेकिन अभी अभी आप बहुत ज़्यादा, देखो फ्रेंड्स, ये कार्ड आया है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड होता है कि हम किसी को इस लायक हमको हमारा परमात्मा, अभी मैंने चैनल मैसेज में आपको यहाँ पर बोला था कि आपको परमात्मा स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए बोल रहा है, अपनी तरफ आपको वो खींच रहा है कि मुझ में ध्यान लगाओ। ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा कुछ टाइम की है, लेकिन मुझ में ध्यान लगाओगे तो वो आपके साथ हमेशा, चाहे कितने भी जन्म ले लोगे, वो मेरे साथ ही रहने की है। तो वो आपसे ये चाहता है और वो आपको अपनी जो उनकी सेना है ना, उनके थ्रू आपको खींच रहा है और इस पोजीशन में वो आपको लेके आ रहा है, ठीक है। और फाइनली आप ये बनोगे और बहुत ज़्यादा सक्सेस होगे, बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगी और आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताओगे कि लोग आप पे आश्चर्य करेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे करते हो आप। बहुत ज़्यादा आश्चर्य से आपको देखेंगे, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो आप। यहाँ पर एक गुरु की भूमिका निभाने वाले हो, एक जो होता है ना
समाज की सेवा करने वाला, लोगों आपके हर प्रॉब्लम की चाबी आपके भगवान ने आपको दे रखी है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर ये कार्ड का लास्ट डेक कर एस ऑफ कप। ये किंग ऑफ कप्स आप कार्ड ये बताता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा आप सबसे प्यार करने वाले इंसान हो, इसीलिए भगवान ने आपको द हेरोफेंट इस जोन में लेके आया है आपको। ठीक है डियर, तो पाइल 2 बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आपके घर में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और आपको चक्राओं पे काम करने की ज़रूरत है। तब आपकी कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, लोगों की नज़र में भी आप बहुत ज़्यादा रहते हो, तो वहाँ से भी अगर आप अपने चक्राओं को बैलेंस करते हो तो वहाँ से भी आप निकलोगे। ठीक है, और चक्रा विजडम कार्ड से मैंने निकाला था, देखो ये कार्ड निकला है मिस्टिक्स। ये कार्ड ये बताता है कि आपको आपकी थर्ड आई ओपन है डियर, और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें पिक कर लेते हो। पाइल 2 बहुत सारी चीज़ों का आपको पहले से पता होता है और उस सब चीज़ों के ऊपर आप काम करते हो, ध्यान भी लगाते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में भी घूमती हैं। ठीक है, ये शंकर भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। बहुत बहुत स्पिरिचुअल है पाइल 2, बहुत स्पिरिचुअल है। हालांकि ये कार्ड ये बताता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप सुनते हो, पहले नहीं सुन रहे थे, पहले आप बिलीव नहीं कर रहे थे, बहुत मैसेज आते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे अब बिलीव कर रहे हो आप। अब आपके थॉट से ना क्लियर हो गए हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको पहले कुछ जैसे समझ में नहीं आता था, जब अपनी थर्ड आई ओपन होती है ना, हमको क्लियरिटी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा हम कन्फ्यूज़न में रहते थे, इसलिए आप कन्फ्यूज़न में बहुत रहते थे, लेकिन टाइम हो चुका है आपका, लेकिन अब आप फाइनली आप समझ गए हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, ग्रेटिट्यूड का कार्ड डियर आपको ये बताता है कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप नेगेटिविटी से निकल रहे हो, तो आपको आपके भगवान का, आपके परमात्मा का, आपके ईश्वर का बहुत ज़्यादा आपको उनको आभार प्रकट करना है, उनको हमेशा अपने दिल में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि तूने मुझे क्या से क्या कर दिया। ठीक है, आप लोगों के प्रति भी आपको ये सब फीलिंग भी लानी है। जाने अनजाने वो परमात्मा ऐसे लोगों से आपकी हेल्प कराता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते, तो उन लोगों को भी आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। पाइल 2, ठीक है, वो सब परमात्मा ही करवाता है, आपका ईश्वर ही करवाता है आपके साथ जो कुछ भी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ओके 3 कार्ड्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे वेनिटी, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा आप अपने घर में जो भी चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सा आप घमंडी हो सकते हो, तो आपके परमात्मा आपसे ये चाहते हैं कि इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है डियर। ठीक है, आपको आपके ऊपर ये चीज़ें हम देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो आपको समझाते हैं, मैसेज आपको भी मिलता होगा, बहुत क्लियरिटी आती होगी उस चीज़ में। ठीक है, और आपको कहीं से, जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों से इर्द गिर्द बोल रहे हैं, आपका परमात्मा आपसे बोल रहा है, तो आपको उनसे प्यार से रहना है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर चक्रा विजडम कार्ड से आपका ये कार्ड आया था, यहाँ पर आप डिसपॉइंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा आप कुछ ऐसी हुई हैं आपके नेबर के इर्द गिर्द चीज़ें जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो किसी चीज़ से भी, तो आपका परमात्मा आपसे बोल रहा है कि कोई बात नहीं, जाने दो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, नेचर से कनेक्ट हो और अपनी फीलिंग को समझो। जितना आप नेचर से कनेक्ट होगे, पेड़ पौधों से कनेक्ट होगे, अपने ऊपर काम करोगे,
वो धीरे धीरे जो भी आपके अंदर किसी ने चीज़ डाली है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप अपने ऊपर काम करोगे। देखो ना, किसी लड़की सैड हो रही है, उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसी, तभी आपका परमात्मा बोल रहा है कि उनको फैमिली की तरह रखना है। छोड़ो, जाने दो, उनको जो कुछ भी किया ठीक है, वो ऊपर वाला है ना, तो वहाँ से आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना, ठीक है। उन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ पर आपके ब्लॉकेज बन सकती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका भगवान, आपका परमात्मा आपसे ये नहीं चाहता है कि आप कहीं रुक जाओ। वो रुकने नहीं देगा, आपको बढ़ाएगा किसी, लेकिन थोड़ा सा आप पेन में भी आ सकते हो उस चीज़ को लेके। तो जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका परमात्मा आपसे यही चाहता है, मेडिटेशन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और थोड़ा सा ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करो, और कहीं से हेल्प मिलती तो उनको आभार प्रकट करो उनका। कुछ ऐसा हुआ है तो उन लोगों को फॉरगिव करो, उनको माफ़ करो, ठीक है। और वो परमात्मा आपसे बहुत बहुत खुश है, आपसे अभी इस वक्त 2-3 गाइडलाइंस निकली हैं, तो ये चाहता है आपका परमात्मा आपसे। तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हो। अगर प्लीज़ रेजोनेट होती है तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके देन, बाय बाय पाइल 2।